हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्विज को लेके आए हैं, जो आपको एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मित्रों इसकी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है और 3-4 वीडियो इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इसका जो मॉक टेस्ट रहेगा ये 5वें नंबर का रहेगा। तो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एसएससी एमटीएस का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2023 के एसएससी एमटीएस में आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, जानते ही हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका है। इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से ही आपको सिलेक्शन लेने हैं। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन होंगे, इस सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। हाँ, सही है। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। अब देखिए, आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो होती हैं दोस्तों, यह आपके वृक्क यानी किडनी के अंग में जो है स्थित होती हैं। ठीक है, किडनी में स्थित होती हैं। जैसे वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। ठीक है, तो वृक्क यहाँ पे हो जाएगा, वृक्क। अगला होगा दूसरे नंबर का प्रश्न आपका कि रजत क्रांति का संबंध जो है ये किससे है। तो रजत क्रांति का जो संबंध होता है दोस्तों, आपके अंडा उत्पादन से होता है, अंडा उत्पादन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो अंडा उत्पादन है यानी रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? तो अंडा उत्पादन से है। विकल्प आपका बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत भारती की रचयिता कौन है। अब देखिए, प्रमुख लेखक उनके रचयिता से भी क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिए, भारत भारती की जो रचयिता हैं वो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ठीक है, विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा सही उत्तर कि भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। विकल्प यहाँ सी होगा आपका सही उत्तर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचयिता कौन है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं दोस्तों, ये आपके विष्णु शर्मा है। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही फेमस हैं। ठीक, तो ये जो विष्णु शर्मा है, इन्होंने पंचतंत्र की जो है ग्रंथ इसको रचे हैं यानी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का रेलवे बजट और केंद्रीय बजट का बैलेंस किस वर्ष बैलेंस सॉरी यहाँ विलय है। ठीक है, विलय किस वर्ष किया गया। तो भारत का जो रेलवे बजट है और केंद्रीय बजट है इसका एक साथ विलय कर दिया गया। नहीं तो उससे पहले क्या होता था कि जो केंद्रीय बजट होता था अलग पेश किया जाता था और रेलवे बजट अलग पेश किया जाता था। तो 2016 में क्या किया गया, इनको एक साथ विलय कर दिया गया और अब इनको एक ही साथ क्या किया जाता है, भारतीय संसद में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो ये होगा ये सही उत्तर हो जाएगा कि मोदी सरकार जब आई तो इसने क्या किया कि रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ विलय करके एक साथ पेश किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठे नंबर का कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार भारत में गरीबी हटाओ पर बल दिया गया। तो देखिए, जो 5वीं आपकी पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, या नारा करें गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था। तो यहाँ जो विकल्प आपका बी होगा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। ये भी खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। और सॉरी यहाँ गलती हो रही है थोड़ी सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी यह ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, सत्यशोधक जो समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ज्योतिबा फूले के द्वारा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था। अब देखिए, ये मैं उधर बोल दिया था। ठीक है, तो वेद समाज की जो स्थापना है आपके केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। यहाँ विकल्प आपका जो डी है यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने वेद समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो वेद समाज, सत्यशोधक समाज आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब देखिए, कोलकाता सबसे पहले उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कोलकाता में हुई थी और उसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हुए वो कौन से थे। तो एलिजा इम्फे ये क्या थे, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश
धीस। तो यहाँ जो आपका विकल्प ये होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आपके क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी सर। ठीक है सर, जो होमियो जहांगीर भाभा थे इनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो 1948 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कचारी जो जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है। तो कचारी जो जनजाति है इसका संबंध आपके असम राज्य से है। ठीक है, असम राज्य इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। असम राज्य से कचारी जनजाति का संबंध असम राज्य से संबंधित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सोयाबीन उत्पादन में अगर जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है यह सबसे आगे है, और मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है इसकी, और इसकी सोयाबीन संस्थान भी है। ठीक है, शोध संस्थान, सोयाबीन शोध संस्थान जो है आपके इंदौर में स्थित है। ठीक, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो एसएससी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जरूर है क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपके कटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कटक में। तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो कटक है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है या किसे कहा जाता है। तो देखिए नील नदी की देन अर्थात नील नदी ने उस देश में बहुत ही फ़ायदा किया होगा, तभी तो उसकी देन कहा जा रहा है। तो मिस्र जो है इसको कहा जाता है नील नदी की देन, यानी नील नदी के द्वारा ही इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्र आपका हो जाएगा कि नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, यानी उसके जो यकृत से लीवर से जो तेल निकाला जाता है मछलियों के, उसमें से कौन सी विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो देखिए विटामिन जो डी है यहाँ पे, विटामिन डी, इसकी प्रचुरता मछलियों के तेल में बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की अधिक प्रचुरता होती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है 17 नंबर का कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था। तो सामाजिक सुधार जो है इसमें उसको सुधार करने के लिए जो समाज में कुरीतियाँ फैली थी, तो सबसे पहला प्रयास जो है आपका अकबर ने किया था, सफल भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, प्रयास किया सफल हुआ। यह हिंदू और मुसलमान दोनों में फ़र्क साफ देखता था, मतलब एक समान देखता था। ठीक है, तो यही सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान अकबर हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है इसका, याद रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो मित्रों इसका जो विकल्प बी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम IAS कहते हैं, वो आपके लॉर्ड ICS पहले होता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके IAS कर दिया गया। ठीक है, तो यह जो शुरू हुआ था भारतीय प्रशासनिक सेवा, यह आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसके तहत लगा के राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाएगा, उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एकमात्र यही कारण है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग लगा के ही हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कितने दिन पहले उनको सूचना दी जाती है। तो 14 दिन पहले उनको क्या की जाती है, सूचना दी जाती है कि हाँ भाई आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है और आपको आपके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व होता है और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। अगला है आपका 20 नंबर का कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, क्योंकि 1952 में ही आम चुनाव हुआ। लोकसभा का भी गठन 1952 में हुआ था। ठीक है,
तो राज्यसभा का क्या हो जाएगा आपका 1952। डी आपका विकल्प जो होगा यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1952 को हुआ था। ठीक है, चलिए मित्रों आज के लिए बस इतना ही। रात 8 बजे हमें एसएससी स्पेशल स्टैटिक जीके में मिलेंगे, जिसमें जीडी, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैटिक जीके की क्लास रात 8 बजे आपको डेली 8 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है दोस्तों, रोज एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। और 11 बजे आपको एमटीएस की क्लास दी जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।